नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में, शिक्षा से सफलता तक। तो कल मैंने आपको बताया था कि अब शुरू होने वाली है हमारी अलंकार श्रृंखला। कल मैंने आपको अलंकार का परिचय भी दिया था, अलंकार के प्रमुख भेद भी बताए थे तथा भेदों के उपभेद भी बताए थे। तो आइए देखते हैं आज शब्द अलंकार का पहला उपभेद, अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण एक से अधिक बार या बार बार आता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार का एक प्रमुख भेद है। इसमें एक ही वर्ण, स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। वो वर्ण या तो स्वर हो सकता है या तो व्यंजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किंतु बार बार एक ही वर्ण आता है। इस वर्ण की आवृत्ति से भाषा में मधुरता आती है, लय आती है और सौंदर्य उत्पन्न होता है। यहाँ पे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी आपको। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र चंचल, चा वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। परिभाषा इस प्रकार है, जहाँ किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तथा इस आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। सूत्र है एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति अर्थात अनुप्रास अलंकार। ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं आपके लिए। पहला है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुचाए। उपरोक्त पंक्ति में ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, और जैसे कि बताया गया था, यदि किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, बार बार वही वर्ण आता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। एक और देखते हैं, चंचल चितवन चोरी लई। यहाँ पे चा वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार होगा। पहचान कैसे करेंगे? जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति हो, अर्थात कोई एक वर्ण ही बार बार आए। और कहाँ आए वर्ण? वर्ण आए शब्द के प्रारंभ में, अर्थात कुछ ऐसे शब्दों का समूह जिनका प्रारंभ एक ही वर्ण से होता है, एक ही काव्य पंक्ति में आ जाए, तो हम कहेंगे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। आवृत्ति सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए होती है। समान वर्ण पास पास या थोड़ी दूरी पर भी आ सकता है। एक और उदाहरण मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी। दमके दतियाँ दुति दामिन ज्यों किलकी कल बाल विनोद करें। रघुवीर के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बहरें। दमके दतियाँ दुति दामिन ज्यों, दमके दतियाँ दुति दामिन, किलके कल बाल विनोद करें। अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बहरें। यहाँ पे पहले तो दावर्ण की आवृत्ति हुई है और फिर कावर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार रहेगा। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई हो। कल आपकी कोई कक्षा नहीं रहेगी दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस है, तो कल आप कक्षा से भी स्वतंत्र रहेंगे। कल ना क्विज आएगी ना कोई कक्षा आएगी। तो स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाइयाँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे सोमवार को एक नई कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।